discuss a topic from chapter number 11. The topic is cyclic phosphorylation. जैसे बच्चों कल हमने फास्फोराइलेशन की एक टाइप पढ़ी थी जिसको हमने कहा था नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, जो कि एक प्रीडोमिनेंट पाथवे है लाइट रिएक्शन का। लेकिन जो आज हम पाथवे पढ़ेंगे इट इज ओकेजनल, इट इज नॉट प्रीडोमिनेंट। बात करेंगे साइक्लिक फास्फोराइलेशन की। ये ऐसी फास्फोराइलेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइक्लिक तरीके में बार बार जो है वो एक ही फोटो सिस्टम में वापस आ रहा होता है। तो हम इसको कहेंगे द फोटोएक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइट हुआ है बाय अब्सॉर्बिंग लाइट एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टेक्स अ अल्टरनेटिव पाथ अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस की वजह से जो फोटोएक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो नॉन साइक्लिक के अलावा एक और पाथवे है जिसको साइक्लिक कहते हैं, उस पाथवे को जो है वो क्या करता है, टेक करता है, जिसमें क्या होगा, देयर इज साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। ये साइक्लिक फास्फोराइलेशन कब होता है, इसकी कंडीशंस क्या है, यहाँ पॉसिबली इट हैपेंस, यहाँ हम इसकी कंडीशंस की बात कर लेंगे कि ये कब जो है वो परफॉर्म होगा। तो इसकी हमारे पास दो कंडीशन है, व्हेन क्लोरोप्लास्ट रन लो ऑन एटीपी, जब एटीपी की मकदार सेल में या क्लोरोप्लास्ट में कम होगी और जब एनएडीपीएच जो है वो ज्यादा मकदार में एक्यूमुलेट हो जाएगा, एनएडीपीएच जो है वो सेल के अंदर जो है इसकी मकदार बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि जो डार्ट रिएक्शन है उसके अंदर NADPH2 और एटीपी को, एटीपी और NADPH को इस्तेमाल करके क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। उस रिएक्शन को हमने कैल्विन साइकिल कहा था। तो कैल्विन साइकिल के लिए दो चीजें चाहिए, एटीपी और NADPH2। लेकिन जब सेल में एटीपी की मकदार कम हो जाए और NADPH2 की मकदार जो है वो ज्यादा हो जाए तो सेल क्या करता है, सेल जो है वो अपने जो फास्फोराइलेशन के प्रोसेस है उसको नॉन साइक्लिक से साइक्लिक पे शिफ्ट कर लेगा। तो पॉसिबली हमने दो चीजें बात की कि व्हेन इट हैपन, व्हेन क्लोरोप्लास्ट रन लो ऑन एटीपी, जब एटीपी की मकदार कम हो, या फिर NADPH2 जो है इसकी मकदार बढ़ जाए, एक्यूमुलेट हो जाए या राइज कर जाए, उस वक्त जो साइक्लिक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो अकर होगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो कौन सी चीज है जो शिफ्ट करती है नॉन साइक्लिक को साइक्लिक में, तो इसके लिए हमारे पास जो स्टिमुलस होगा वो आएगा फ्रॉम द NADPH से, जो राइज इन NADPH है स्टिमुलेट करेगा शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अंटिल द एटीपी सप्लाई मीट्स द डिमांड। जब तक एटीपी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एटीपी मौजूद नहीं हो जाती तब तक क्या होगा, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होती रहेगी, यानी कि जिसमें सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ड्यूरिंग साइक्लिक फ्लो क्या होता है, साइक्लिक फ्लो इसको हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि ऐसा सर्किट जिसमें एक साइक्लिक फ्लो होगा। हम इलेक्ट्रिसिटी में भी शॉर्ट सर्किट की जो है वो कभी कभार इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उनका फ्लो साइक्लिक तरीके से होता है। तो यहाँ में भी क्या होगा, जो साइक्लिक फास्फोराइलेशन है इट इज शॉर्ट सर्किट, बिकॉज इसको हमने शॉर्ट सर्किट क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जो है वो साइकिल में वापस आ रहे होते हैं। कहां से वापस आते हैं, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बेसिकली जो फोटो सिस्टम 1 है, ये क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी के ऑब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फिर डाक्सिन के पास, वहां से चले जाएंगे वापस साइटोक्रोम के पास, और साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोफेरेमिक के जरिए से होते हुए वापस आ जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास। अब इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लिक तरीके से ही घूमते रहते हैं। तो ऐसे सर्किट को, ऐसे साइकिल को हम शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हैं, या इसी को हम जो क्या बोलते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होगी, जब साइटोक्रोम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करेंगे, साइटोक्रोम जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसकी डायग्राम जो है हम यूं शो कर सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ पढ़ा है कि सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होगा। ये फोटो सिस्टम क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा
उस लाइट एनर्जी के अब्जॉर्ब करने की वजह से क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन सेंटर में मौजूद है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जो है वो वापस आएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में से गुजरता है तो ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके उस एनर्जी को स्टोर कर देगा एटीपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है, फोटोसिस्टम 1, जिसके रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है उसको हम P700 कहेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम और वहाँ से ब्लास्टोसायानीन और वापस इसी जो है वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए वाटर की ब्रेकडाउन भी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगी। तो अक्सर हमें जो है वो सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में नॉन साइक्लिक को डिस्कस किया था, आज हमने जो है वो डिस्कस किया है साइक्लिक को। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक फास्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनके डिफरेंस के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स जो आप पेपर में लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 1, इन साइक्लिक फास्फोराइलेशन देयर इज साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, साइक्लिक होगा, जबकि नॉन साइक्लिक में क्या होगा, देयर इज नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो साइक्लिक फास्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ वन फोटोसिस्टम यूज होगा। वो एक अकेला फोटोसिस्टम कौन सा है, फोटोसिस्टम 1, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। जबकि नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में क्या होता है, देयर आर 2 फोटोसिस्टम यूज, जो कि फोटोसिस्टम 1 भी है और फोटोसिस्टम 2 भी है। तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, साइक्लिक फास्फोराइलेशन में देयर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की ब्रेकडाउन नहीं होगी, जबकि नॉन साइक्लिक में क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो जो फोटोलाइसिस से निकलेगा वो इस्तेमाल होगा फोटोसिस्टम 2 में क्रिएट होने वाले होल को फिल करने के लिए, और वो होल जो फोटोसिस्टम 1 में क्रिएट हुआ है इसको नॉन साइक्लिक में फिल करेगा वो इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम 2 से आया है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग वाटर ब्रेकडाउन जब फोटोलाइसिस होगी तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगी, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक में देयर इज नो फोटोलाइसिस, सो देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। जबकि नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सिर्फ जो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, NADPH2 प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो हम इसकी जो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि ड्यूरिंग साइक्लिक फास्फोराइलेशन ओनली एटीपी इज प्रोड्यूस, जबकि नॉन साइक्लिक में क्या होगा, बोथ एटीपी एंड NADH आर प्रोड्यूस। बेसिकली हम इसको हम जो है वो NADPH जो है वो इसको कहेंगे कि NADPH भी क्या होगा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जो है वो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो साइक्लिक है ये ओकेजनली होता है, ये उसी वक्त होगा जब कुछ खास कंडीशन जिनको हमने डिस्कस किया था कि व्हेन देयर इज लो एटीपी या व्हेन देयर इज हाई NADPH, और इसकी वजह से क्या होगा, पैरेलल साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो साइक्लिक फास्फोराइलेशन है इसमें क्या होता है, अगर ओकेजनली ये कभी कभार होगा, कब होगा, व्हेन NADH accumulated and ATP is low, जबकि जो वाजिया या डोमिनेंट प्रोसेस है वो नॉन साइक्लिक है, ये कब होगा, इट इज प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये 5 या 6 जो है वो डिफरेंस जो है वो इन दोनों में आपको बताए गए हैं। ये डिफरेंस आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख के जो है वो फुल मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो अगले टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे।
जी तो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। द टॉपिक इज केमी ऑस्मोसिस। हमने यहाँ पे बात की थी कि जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन की के फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी उसको इस्तेमाल करके जो है वो एटीपी बनाई गई। तो वो एटीपी की फॉर्मेशन का जो असल प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, हम उसको केमियोस्मोसिस कहते हैं। तो केमियोस्मोसिस बेसिकली यहाँ पे ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट है। तो ये बेसिकली आप कहेंगे ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में से प्रोटॉन जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। इन प्रोटॉन की मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ये मैकेनिज्म क्या करता है, यूजेस मेम्ब्रेन। ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करेगा। सपोज करेंगे थैलाकोइड की क्या है, मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन को जब इस्तेमाल किया जाएगा, यूजेस मेम्ब्रेन टू कपल रिडॉक्स रिएक्शन। इनके मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनके रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, इनकी ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी टू एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेसिकली यहाँ पे साइटोक्रोम की बात करेंगे तो साइटोक्रोम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह रहे हैं, साइटोक्रोम जो है वो पंप करेगा प्रोटॉन को फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू द ल्यूमन ऑफ द थैलाकोइड। कि जो हमारे पास साइटोक्रोम्स हैं उनमें से जब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो ये साइटोक्रोम्स क्या करेंगे, प्रोटॉन को पंप करेंगे फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू द ल्यूमन ऑफ द थैलाकोइड। अब इस पंपिंग के लिए जो एनर्जी है वो कहां से आएगी, द एनर्जी कम्स, जो एनर्जी है वो आएगी कहां से आएगी, बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन है उनका एक ग्रेडियंट बन जाएगा, उनका प्रेशर बन जाएगा कहां पे, थैलाकोइड की जो ल्यूमन है उसके अंदर। और वो प्रोटॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन मूव करेंगे थ्रू स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड एटीपी सिंथेस। ये एटीपी सिंथेस जो है वो लोकेटेड होंगे इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो ये आपको एक थैलाकोइड जो है वो दिखाया गया है। इस थैलाकोइड की ये जो है वो क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है। इसके बाहर वाला एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा, और इसके अंदर वाला एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, ल्यूमन। जब लाइट एनर्जी आएगी, जब लाइट इस फोटो सिस्टम पे आके फॉल करेगी, ये मुख्तलिफ कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं लाइट रिएक्शन के जो कि थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। जब लाइट जो है वो आके यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 पे टकराती है तो फोटो सिस्टम 2 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आएंगे। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो किसी और एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम के पास, और साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी नेक्स्ट एक्सेप्टर के पास, फिर किसी नेक्स्ट एक्सेप्टर के पास। हमने एक चीज यहाँ पे डिस्कस की थी, कपल रिडॉक्स रिएक्शन, मेम्ब्रेन टू कपल रिडॉक्स रिएक्शन। इनकी इस मेम्ब्रेन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन लॉस की है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास गए हैं, इलेक्ट्रॉन की एंट्री जो है वो रिडक्शन कहलाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए हैं ये दोबारा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो बारी बारी ये तमाम कंपोनेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होना जो है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। फिर यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे मूव कर देते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कहीं से निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बेसिकली इस मैकेनिज्म में मेम्ब्रेन के अंदर कपल रिडॉक्स रिएक्शन करवाए जाते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंपोनेंट्स में से, तो जो H पॉजिटिव है जो कि कहाँ मौजूद है, स्ट्रोमा के अंदर, इन H पॉजिटिव को पंप किया जाएगा। जो साइटोक्रोम है ये इन H पॉजिटिव को ले जाएगी कहाँ पे, थैलाकोइड की ल्यूमन में। और थैलाकोइड के ल्यूमन में H पॉजिटिव का प्रेशर या ग्रेडियंट जो है क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। ये H पॉजिटिव क्या करेंगे, जब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है, उस कॉम्प्लेक्स में से जब ये H पॉजिटिव जो है वो गुजरेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एटीपी की सिंथेसिस करेगा।
तो इसको हम डायग्रामेटिकली जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सपोज करें कि ये हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, इसको हम थोड़ा एनलार्ज करके यहाँ पे देखें इस मेम्ब्रेन को, तो ये मेम्ब्रेन इस तरह से लिपिड की बाइलेयर जो है वो आपको नजर आएगी। इस मेम्ब्रेन के अंदर दिस साइड इज थैलेमोइड ल्यूमन, ये ल्यूमन वाली साइड है ऊपर वाली, और दिस साइड इज क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको इस मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है क्या नजर आ रहा है, फोटोसिस्टम 2 नजर आ रहा है। फोटोसिस्टम 2 जो है वो क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। जो लाइट एनर्जी है ये यहाँ पे क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी। इस लाइट एनर्जी के अब्सॉर्ब होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम के पास। जब साइटोक्रोम में से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं किसको, प्लास्टोसाइरिन को। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम में से गुजर के आगे जाते हैं तो ये साइटोक्रोम क्या करता है, ये साइटोक्रोम जो है यहाँ पे क्या करेगा, H पॉजिटिव को पंप करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा स्ट्रोमा से। सॉरी, ये इसके ऑपोजिट हम बात करेंगे। इस डायरेक्शन में क्या करेगा, H पॉजिटिव को फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेमोइड ल्यूमन ये पंप करेगा, और बहुत से H पॉजिटिव जो है वो थैलेमोइड की ल्यूमन में इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह फर्दर क्या हुआ था इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से जो फोटोसिस्टम 1 था, यहाँ भी जो लाइट अब्सॉर्ब हुई, यहाँ पे भी क्या हुआ था, लाइट जो है वो अब्सॉर्ब होगी, और वो लाइट जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्साइट करेगी। वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि यहीं पे मौजूद होगा। उस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फेरेडॉक्सिन के पास, फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे NADP रिडक्टेज के पास, और ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा, NADP को कन्वर्ट कर देगा, NADP पॉजिटिव को इसके अंदर ऐड करेगा 2H पॉजिटिव को, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए थे इलेक्ट्रॉन को यूज करके बना देगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो ये था हमारे पास नॉन साइक्लिक, जिसमें क्या हो रहा था कि दो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से निकले थे, उनको फिल करने के लिए क्या किया गया था, जो फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन आए इन्होंने जो है वो फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से निकले थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जो क्या होगा, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा। इस वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से क्या बनेगा, हाफ O2 बनेगी, 2H पॉजिटिव बनेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। आमतौर पे क्या होता है, एक फोटॉन के अब्सॉर्ब होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा। वाटर के एक मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल हो गए, इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे 2 फोटोन अब्सॉर्ब हुए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, उन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर ने के एक मॉलिक्यूल ने टूट के पूरा किया, और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन के गुजरने की वजह से क्या होगा, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक यहाँ पे जो है वो जो साइटोक्रोम है, दिस इज साइटोक्रोम, साइटोक्रोम जो है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव को पंप करेगा, इसी H पॉजिटिव से ATP बनेगी। नेक्स्ट जो फोटोसिस्टम 1 है वो क्या करेगा, वो NADPH2 की फॉर्मेशन करवाएगा। इन केस ऑफ साइक्लिक क्या होता था, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इस्तेमाल होता था, जिसमें क्या होगा कि यहाँ से लाइट अब्सॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन को जो क्या किया, फेरेडॉक्सिन ने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद फेरेडॉक्सिन ने इसको एक्सेप्ट किया, और फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो वो वापस कहाँ आ गया, साइटोक्रोम के पास। और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास आया तो यहाँ से प्लास्टोसाइरिन के पास से होता हुआ वापस फोटोसिस्टम 1 के पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस फोटोसिस्टम 1 में चला जाएगा, यहाँ से इधर आया, यहाँ से फिर वापस इसी के पास चला जाएगा, तो इसको हमने कहा था साइक्लिक। यहाँ पे सिर्फ ये
साइटोक्रोम अपना काम कर रही है, यहाँ पे NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की कि जो ल्यूमन वाली साइड है वहाँ पे बहुत से H पॉजिटिव जो है वो क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी इसके पास, क्योंकि H पॉजिटिव का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो गया, तो ये एनर्जी है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करेगी, ये कॉम्प्लेक्स को चलाएगी। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज। ये आपको नजर आ रही है ब्लू कलर में, इसका कुछ हिस्सा मेम्ब्रेन के अंदर है, कुछ मेम्ब्रेन के बाहर है, इस तरफ स्ट्रोमा की साइड पे है। जब ये प्रोटॉन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स को चलाएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे अराउंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि प्रोटॉन अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से लो की तरफ जब मूव करेंगे इस मेम्ब्रेन के अंदर से बाय पासिंग थ्रू एटीपी सिंथेज, तो ये एंजाइम क्या करेगा, एडीपी के अंदर क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट को एडीपी के अंदर ऐड करवा देगा, और यहाँ पे क्या होगा, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली ये H पॉजिटिव की मूवमेंट की वजह से एटीपी की फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, केमी ऑस्मोसिस। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग क्लासेस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।